चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग आज से 6 बजे वाला बैच में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्स वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर में विद्यार्थीगण हम लोग ये देखते हैं कि लैंग्वेज वाले जो प्रश्न होते हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें विद्यार्थीगण लैंग्वेज दिए रहते हैं, उस प्रश्नों को विद्यार्थीगण हल करने का तरीका हम लोग इसमें जानते हैं। जितने प्रकार के विद्यार्थीगण नंबर सिस्टम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे का संग्रह विद्यार्थीगण मिक्स वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए विद्यार्थीगण, इसमें ज्यादा तो थ्योरम नहीं है, लेकिन छोटा छोटा बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आइए एक एक करके विद्यार्थीगण हम लोग समझते हैं। ध्यान देंगे कि जब भी विद्यार्थीगण हम लोग संख्या का बात करते हैं, जब भी विद्यार्थीगण हम लोग मिक्स वर्ड प्रॉब्लम हम पढ़ा रहे हैं आज से, ठीक ना। जब भी विद्यार्थीगण हम 2 अंकों की संख्या का बात करते हैं तो याद रखिएगा 2, ये आपका 2 अंकों का संख्या, 2 अंकों का विद्यार्थीगण क्या संख्या। तो भाई मेरे, जब भी 2 अंकों का संख्या हम लोग बात करते हैं, या जब भी 2 अंकों का संख्या कहीं पर लेना हो, सवाल में बहुत बार ऐसा आएगा कि 2 अंक का संख्या लीजिए। तो 2 अंक का संख्या भाई मेरे जो संख्या होता है, 2 अंकों की विद्यार्थीगण जो संख्या होती है, वो विद्यार्थीगण जो होता है आपका 10x प्लस विद्यार्थीगण 10x प्लस विद्यार्थीगण y होता है। जब भी हम लोग 2 अंक का संख्या लेंगे तो 10x प्लस लेंगे। इसमें विद्यार्थीगण x और y का रिप्रेजेंटेशन होता है। x जो कहलाता है इकाई अंक, और y जो कहलाता है इकाई अंक, और x जो कहलाता है दहाई अंक। ये विद्यार्थीगण क्या होता है, यदि बात करते हैं इसका यूनिट, याद रखिएगा यूनिट डिजिट तो ये होता है विद्यार्थीगण y। जबकि विद्यार्थीगण इसका जब 10 डिजिट का बात करते हैं, या 10 डिजिट का बात करते हैं, तो ये होता है x, ठीक है ना। कभी कभी विद्यार्थीगण ये बोलेगा कि संख्या को पलटने पर, जब विद्यार्थीगण यहाँ पर विद्यार्थीगण संख्या को विद्यार्थीगण पलटने पर, तो जब विद्यार्थीगण 2 अंकों की संख्या जब पलटेगा ना भाई, तो y विद्यार्थीगण इधर चल जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना, 10y और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 10y क्या होगा, 10y प्लस क्या हो जाएगा, x। अब यहां पर विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट जो होगा, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा x। और अब विद्यार्थीगण जो 10 डिजिट जो होगा, वो विद्यार्थीगण 10 डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, y होगा। ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम 2 अंक का कोई संख्या लेंगे, विद्यार्थीगण हम संख्या लेते हैं, ये विद्यार्थीगण मान लेते हैं आपका 35 लिए। अब विद्यार्थीगण ये विद्यार्थीगण कहलाएगा, ये विद्यार्थीगण और ये, यदि 2 अंकों का संख्या हम देते हैं तो यह विद्यार्थीगण कहलाएगा, ये जो कहलाएगा विद्यार्थीगण y, और ये कहलाएगा x, ठीक है। यदि हम विद्यार्थीगण संख्या ऐसे लिखते हैं, तो आप विद्यार्थीगण जब दोनों लिखेगा ना x y, तो 3 और इंटू विद्यार्थीगण 5 और गुना होके ये 15 हो जाएगा, यानी विद्यार्थीगण इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। यही कारण है विद्यार्थीगण कि जब हम इसको 10y और प्लस विद्यार्थीगण x में लिखेंगे ना, 10x प्लस y में लिखेंगे ना, 10x प्लस विद्यार्थीगण y में लिखेंगे ना, तब देखिएगा x का मान 3 तो ये हो जाएगा 30, और प्लस विद्यार्थीगण y का मान कितना 5 तो ये 5, यानी संख्या हो जाएगा विद्यार्थीगण 35। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी विद्यार्थीगण ऐसा प्रश्न आए जहां पर विद्यार्थीगण 2 अंकों की संख्या लेनी हो, तो वहां पर हम लोग हमेशा 10x प्लस y का प्रयोग करेंगे। जब भी विद्यार्थीगण हम लोग को 2 अंकों का संख्या लेना हो, तो वहां पर हम लोग 10x प्लस y का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां पर पहले उतार लेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थीगण, यदि हमको 2 अंक का संख्या हो गया, यदि विद्यार्थीगण कभी आपसे ये बोल देगा कि 3 अंकों की संख्या लेनी हो, तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या बोल देगा कि 3 अंकों की संख्या। तो विद्यार्थीगण 2 बात यहां पर भी ध्यान देना है कि जब हमको 3 अंकों की संख्या लेना होगा, तो आपका जो संख्या हो जाएगा ना, वो विद्यार्थीगण अब हो जाएगा विद्यार्थीगण 100x, प्लस हो जाएगा विद्यार्थीगण 10y, और प्लस हो जाएगा विद्यार्थीगण z। ये 3 अंकों की संख्या विद्यार्थीगण जब भी लेंगे तो हम इस प्रकार, और जब इसको हम अंक पलटेंगे ना, अंक पलटने पर ध्यान दीजिएगा, अंक पलटने पर, तो जब इसका 3 अंकों का अंक पलटेगा ना, तो z उधर चला जाएगा, y अपना स्थान नहीं बदलेगा।
जेड विद्यार्थीगण उधर चल जाएगा और एक्स इधर आएगा, तो भाई मेरे ये हो जाएगा 100 जेड और प्लस विद्यार्थीगण हो जाएगा 10 वाई और प्लस विद्यार्थीगण एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब मान लेते हैं कोई एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक संख्या है मेरे पास 700 विद्यार्थीगण, ये आपका 700 विद्यार्थीगण 57, ये 700 विद्यार्थीगण 58, ये विद्यार्थीगण एक संख्या है। जब ये पलट रहे हैं तो देखिए विद्यार्थीगण, जब इसको हम पलट दिए तो क्या बनेगा, 8 विद्यार्थीगण इधर चला रहा है और 7 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, लेकिन बीच वाला तो अपना स्थान सेम रहेगा। तो यहां पर भी यही चीज होता है, जब 3 अंक वाला विद्यार्थीगण संख्या और इसका अंक पलटने के लिए बोलेगा तो बीच वाला को हम साइलेंट रख देंगे, यानी 10 वाई के रूप में रहेगा। हाँ, जेड इधर आ जाएगा और एक्स विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा, तो ये विद्यार्थीगण अंक पलटने पर संख्या कहलाता है। इसे विद्यार्थीगण हम अंक पलटने पर कहते हैं संख्या। अभी विद्यार्थीगण लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में इन सबों का विद्यार्थीगण हम यूज करेंगे, यही कारण है इसको एक एक करके सबसे पहले पढ़ देते हैं। पहले इसको उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब विद्यार्थीगण ऐसा विद्यार्थीगण कभी कभी कह जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों का योग, 3 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों का योग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या किस से हमेशा कटेगा। ये विद्यार्थीगण ऐसे ऐसे विद्यार्थीगण 3 अंक का संख्या, 2 अंक का संख्या, तो हो का है विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है सुनिएगा। ये विद्यार्थीगण अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि 3 अंक का संख्या जो होता है भाई मेरे 3 अंक का जो संख्या होता है ये विद्यार्थीगण क्या होता है 100x प्लस विद्यार्थीगण होता है ये 10y और प्लस क्या होता है z। ये 3 अंकों की संख्या विद्यार्थीगण कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या में ये 3 अंकों की संख्या, हमको विद्यार्थीगण प्रश्न में जब भी बोलेगा ऐसा लैंग्वेज कि 3 अंक का संख्या लेना है तो हम इसी फॉर्मेशन में लेंगे। अब 3 अंकों की संख्या में उसके अंकों का योग, तो अंक विद्यार्थीगण जैसे कि हम खुद कहते हैं 3, 4 और विद्यार्थीगण 8, ये एक विद्यार्थीगण 3 अंकों की संख्या है, यह एक विद्यार्थीगण 3 अंकों की संख्या है। अब विद्यार्थीगण इसका यदि अंकों का योग बोलेगा ना, ये 3 अंकों की संख्या 348, लेकिन अंकों का योग बोलेगा ना तो हम 3 + 4 + 8 करेंगे, ये कहलाता है अंकों का योग, ये कहलाता है डिजिट सम, ये कहलाता है अंकों का योग डिजिट सम। तो डिजिट सम घटा दिया जाए तो आप बोलिए सर अंक इसमें x y और z है, अंक इसमें कितना है x y z है, इसका अंक क्या है तो x y और z है, अंक इसका 120, ये संख्या और ये इसका अंक कहलाएगा, ये संख्या है और ये इसका अंक कहलाएगा। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? चलिए अब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, जब इतना समझ में आ गया तब यहां घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो सुनिएगा क्या हो रहा है। जब विद्यार्थीगण इसको विद्यार्थीगण पूर्णतः घटा देंगे तो ये माइनस विद्यार्थीगण इसमें आएगा तो ये कर देगा 99। ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण -6 इसको आएगा तो ये कर देगा विद्यार्थीगण 99x, ये विद्यार्थीगण माइनस यहां आएगा तो ये कर देगा विद्यार्थीगण ये 9y, हाँ, और ये विद्यार्थीगण आएगा तो ये और ये विद्यार्थीगण कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस से जब गुना करेंगे तो सारे टर्म माइनस में हो जाएंगे, -x तो इसमें आके घटा तो 99x, -y तो इसमें आके घटा तो 9y, और ये -z तो ये z और ये z कट जाएगा।
यानी विद्यार्थीगण आपको इतना मिलेगा। अब विद्यार्थीगण यहां से यदि हम 9 कॉमन ले लें, यहां से विद्यार्थीगण 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन लेने पर बचेगा क्या? तो भाई मेरी यहां पर जो बचेगा 11x बचेगा और प्लस कितना बचेगा y। यानी विद्यार्थीगण ये प्रत्येक संख्या 9 का जो भी ऐसा होगा वो प्रत्येक संख्या 9 का विद्यार्थीगण गुणज होगा। अतः 9 का गुणज होगा, इसका अर्थ है अतः संख्या जो है, अतः विद्यार्थीगण संख्या 9 से, अतः संख्या 9 से हमेशा हमेशा कटेगी। अतः संख्या 9 से हमेशा ये आपका कटेगी। अतः संख्या 9 से हमेशा क्या करेगी विद्यार्थीगण? कटेगी। जैसे विद्यार्थीगण कोई भी आप अभी सीखते हैं, आप यहां पर थोड़ा सा जांच लें। ये विद्यार्थीगण कोई भी विद्यार्थीगण आप 3 अंक वाला संख्या सोचिए। सर कोई भी 3 अंक वाला संख्या सोचिए। तो एक विद्यार्थी बोले सर 101 सोचे, ठीक है। अब 101 एक 3 अंक की संख्या है। अब इसमें अंकों का सम घटा दीजिए, अंकों का विद्यार्थीगण सम। तो अंकों का सम विद्यार्थीगण 1 0 1 यानी 2, तो घटाएंगे तो ये आएगा विद्यार्थीगण 99। एक विद्यार्थी बोले कि सर हम तो 112 सोचे थे, ठीक है, तो 112 सोचे थे, तो अंकों का सम इसमें घटाइए। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 इसमें हम लोग घटा दिए। जैसे विद्यार्थीगण 4 घटाएंगे तो यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 1 और उसके बाद विद्यार्थीगण 0 और कितना हो जाएगा 8। एक विद्यार्थी बोले थे कि सर हम एक तो 1 5 और 7 सोचे थे, ठीक है, घटा दीजिए अंकों का योग। तो अंकों का योग घटाएगा तो 7 5 12, 12 और 1 13, 13 अंकों का योग 13 हो गया। 13 घटाएंगे तो भाई मेरे देखिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा विद्यार्थीगण 4, यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 4 और यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 1। ये विद्यार्थीगण घटेगा, 7 में से 3 गया तो 4, यहां पर विद्यार्थीगण 5 में से 1 गया 4, 1 विद्यार्थीगण। इस प्रकार से विद्यार्थीगण जितना संख्या आ रहा है, इस प्रकार से जितना संख्या आएगा सभी विद्यार्थीगण 9 से कटने वाली होंगे। सभी विद्यार्थीगण किससे? 9 से ये आपका कटने वाली होंगे। सभी जो होंगे विद्यार्थीगण 9 से कटने वाले होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण हम ऐसे प्रश्नों को जांच करके भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा भी विद्यार्थीगण आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर विद्यार्थीगण प्रश्न देगा। ऐसे विद्यार्थीगण प्रश्न देते रहेंगे। क्या कहेगा भाई मेरे सुनिएगा। ये विद्यार्थीगण कहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही अंकों की एक ही विद्यार्थीगण संख्या की एक ही 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, 2 बार लिखा जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे कटेगी। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर, ध्यान देंगे, एक ही 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे कटेगी। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थीगण इस प्रकार की संख्या जैसे कि 37 है और इसी को फिर एक बार लिखे 37 है,
ऐसा बना संख्या, या 98 है और फिर 98 है ऐसा संख्या, या विद्यार्थीगण 36 है और ये विद्यार्थीगण 36 है। मींस एक ही अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो, एक ही अंकों की विद्यार्थीगण 2 बार पुनरावृत्ति हो, तो इस प्रकार से जो बना नंबर है वो विद्यार्थीगण सदैव किससे कटेगा। तब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ये जान गए, यहां पर विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थीगण बनाने का जो तरीका होगा ध्यान दीजिएगा। यानी विद्यार्थीगण ऐसे में बोल देगा जैसे कि एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन निम्नलिखित में से किससे कटेगा, एक ही संख्या का 3 बार रिपीटेशन निम्नलिखित में से किससे कटेगा। हम 2 बार वाला लिख के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, 3 अंक वाला दे दे, 4 बार रिपीटेशन दे दे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कैसे होगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, यानी आप जानते हैं विद्यार्थीगण, हम यदि एक ही विद्यार्थीगण 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो 4 अंक का संख्या बनेगा। अब ये 4 अंक का संख्या बनेगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन है ना, तो आप विद्यार्थीगण याद रखेंगे, जब भी विद्यार्थीगण ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले मन में उस संख्या को सोच लीजिए, किसी भी नंबर को लेकर मन में संख्या को सोच लीजिए। हम मन में संख्या को सोच लिए कि कोई भी एक लेके कि सर एक ही, यानी 3 2 बार आ रहा है, 7 2 बार, तो हम ये विद्यार्थीगण संख्या लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखाएगा, सर ये 4 अंकों का संख्या है, तो सबसे पहले विद्यार्थीगण देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद विद्यार्थीगण 10 लिख दीजिएगा, उसके बाद भाई मेरे उसके बाद 100 लिख दीजिएगा, और उसके बाद विद्यार्थीगण 1000 लिख दीजिएगा। ये विद्यार्थीगण आप पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा हम लिख रहे हैं, यहां पर विद्यार्थीगण इसको x दे दिए और इसको y दे दिए, फिर से x को x दे दिए और फिर से इसको क्या दे दिए, y दे दिए। हम ऐसा इसलिए किए थे विद्यार्थीगण, क्योंकि हमें पता है कि रिपीटेशन विद्यार्थीगण एक ही, xy यहां है तो वहां भी xy हो रहा है। संख्या का विद्यार्थीगण अंक जो है xy यहां है तो यहां भी भाई मेरे xy होगा। यहां पर यदि xy है तो यहां पर भाई मेरे xy होगा। एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि 4 अंक में जब हम गिनते हैं, मान लेते हैं विद्यार्थीगण 48 48, तो ये होगा इकाई, तो इसमें विद्यार्थीगण 1 से गुना, ये होगा दहाई, तो इसमें विद्यार्थीगण 10 से गुना, ये होगा सैकड़ा, इसमें विद्यार्थीगण 100 से गुना, और ये होगा हजार, इसलिए विद्यार्थीगण है। क्योंकि हमारा एक्स वाई देखिएगा विद्यार्थीगण, यहां पर यदि हम इसको एक्स लेते हैं तो यहां भी विद्यार्थीगण एक्स दोनों समान है ना, और इसको वाई लेते हैं तो यहां भी विद्यार्थीगण वाई, लेकिन इसका स्थान के अनुसार, स्थानीय मान के अनुसार इसको विद्यार्थीगण डिजिट देंगे। स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार, तो यहां पर विद्यार्थीगण हजार में x से गुना, फिर भी सैकड़ा, सैकड़ा में विद्यार्थीगण 8 से गुना, फिर दहाई, फिर 10, फिर 1 से गुना। अब विद्यार्थीगण कंप्लीट विद्यार्थीगण बना। अब जब इसे हम हल करेंगे तो सुनिएगा, अब विद्यार्थीगण इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो देखिएगा क्या होगा, x x वाला x के साथ जुटेगा, y y वाला इसके साथ जुटेगा, तो ये जुटेगा तो भाई मेरे क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 1 0 1 0 और यह x बनेगा, प्लस यहां पर क्या बनेगा मेरे भाई, तो सर ये जुटेगा तो 101 और ये y बनेगा। अच्छा, इन दोनों में से हम क्या 101 कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल सर 101 कॉमन ले सकते हैं, तो 101 कॉमन ले लिए, तो यहां बचा भाई मेरे 10x और यहां बचा विद्यार्थीगण y। यानी विद्यार्थीगण जो चीज कॉमन आए उसी से विद्यार्थीगण मल्टीपल होता है। यानी इस प्रकार से जितना संख्या बन रहा है, इस प्रकार से जितना संख्या बन रहा है, सभी विद्यार्थीगण 101 से कटेंगे। इस प्रकार से जितना संख्या बन रहा है, याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा, याद रखिएगा सभी बनी संख्या 101 से ये विद्यार्थीगण कटेगी। सभी बनी संख्या कितना से 101, या इसी को कहा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कभी कभी ना ऐसा में दे देगा, इसका विद्यार्थीगण एक और आंसर होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
कभी कभी ऑप्शन में विद्यार्थीगण ये भी रहेगा, यानी 101 ना देके ऑप्शन में ले 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो 3 अंकों का सबसे छोटा आभाज्य संख्या यानी 101 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 अंकों का सबसे छोटा आभाज्य संख्या, दोनों उत्तर हो सकता है विद्यार्थीगण। इस प्रकार से बनी संख्या 101 से कटेगी, या तो विद्यार्थीगण 101 सब में कॉमन आया, 101 सभी का मल्टीपल बना, तो 101 से अब देख लीजिए विद्यार्थीगण, आप सब में भाग देके इस प्रकार के सारे नंबर को, एक ही नंबर के 2 बार रिपीटेशन को, एक ही अंक के 2 बार रिपीटेशन को हमेशा 101 काटेगी। उसी प्रकार यदि 3 बार रिपीटेशन दे दे, 4 बार रिपीटेशन देंगे, आप इकाई दाएं सैकड़ा लिख दीजिएगा, XY 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 करते जाइएगा। आप विद्यार्थीगण लिख लेंगे और XY XY करते रहेंगे, आप विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, वो आप लोग से बन जाना चाहिए। यहां उतार लिए। चलिए एक क्वेश्चन बनाना है, अपने सारे विद्यार्थी को अपने से बनाना है विद्यार्थीगण। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर बनी 6 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर बनी 6 अंकों की संख्या निम्न में से हमेशा किस से कटेगी? चलिए ऑप्शन है ए 1010, ऑप्शन है बी 1001, ऑप्शन है सी 101001, ऑप्शन है डी 1001। यही है विद्यार्थीगण। अब आप सोचिए कि कौन ऑप्शन हो जाएगा। सेम हो गया ना? ठीक। चलिए बनाइएगा, जैसे भी बताएं उसी प्रकार से इसको तोड़िएगा। हाँ, त्रिलोक जी सही उत्तर दे दिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, इसमें विद्यार्थीगण थोड़ा सा यूज होगा, ये विद्यार्थीगण भाग विधि। जब भी विद्यार्थीगण हम यह भाग देते हैं, ये विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, तो ये कहलाता है, ये विद्यार्थीगण भाजक, ये कहलाता है भाज्य, और ये होता है भागफल। ये विद्यार्थीगण क्या होता है? भाज्य, भाजक, ये भाजक होता है। और जो नीचे बचता है उसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थीगण शेष। जो नीचे होता है वो क्या कहलाता है? शेष। ये तीनों के बीच का रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन अभी बहुत सारे मिलने वाले हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिवाइजर।
इसको कहा जाता है डिविडेंड, इसको क्यूसेंट कहा जाता है। क्यूसेंट, और ये कहलाता है रिमाइंडर। तो ये विद्यार्थीगण इन तीनों के बीच में विद्यार्थीगण रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि बीच वाला विद्यार्थीगण यानी होता है क्या, ये विद्यार्थीगण भाज्य, भाज्य बराबर विद्यार्थीगण होता है ये आपका भाजक, भाजक और गुने विद्यार्थीगण भागफल, ये भागफल, और प्लस विद्यार्थीगण क्या होता है, शेष। सारे विद्यार्थी ये चीज जानते होंगे, हम चर्चा कर दी क्योंकि विद्यार्थीगण इस चैप्टर में इसका प्रयोग हम करेंगे। इस चैप्टर में विद्यार्थीगण इसका हम प्रयोग करेंगे, बहुत जगह पर इसका यूज होने वाला है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोसेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। चलिए इससे पहले विद्यार्थीगण आप उतार लें। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, जबकि भागफल का 8, भाजक भागफल का 8 गुना है, जबकि शेषफल का, शेषफल का, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 15 हो तो भाज्य कितना होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, जबकि शेषफल का 5 गुना। यदि शेष 15 हो तो भाज्य कितना है। ऐसा विद्यार्थीगण लैंग्वेज बेस्ड आपका क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थीगण इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थीगण इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थीगण रिलेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो सर हमको कह रहा है कि भाज्य, हमको कह रहा है कि भाजक, भाजक के लिए कह रहा है। उसके बाद विद्यार्थीगण किसके लिए बोल रहा है, भागफल। उसके बाद विद्यार्थीगण बोल रहा है शेष के लिए। ये विद्यार्थीगण तीनों का रिलेशन दिया था। कैसा रिलेशन है भाई, तो लिखा हुआ है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक बदी कह रहा है कि भागफल का विद्यार्थीगण 8 गुना है, और जबकि विद्यार्थीगण ये जो है शेषफल का भाई कितना गुना है, शेषफल का, तो शेषफल का भाई 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना है। यानी इतना विद्यार्थीगण कंप्लीट आपका वैल्यू दे दिया था। और उसके बाद विद्यार्थीगण कहा, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद विद्यार्थीगण कहा कि ये जो है विद्यार्थीगण शेष कितना है, 15 है। ये विद्यार्थीगण शेष कितना है, 15 है। नहीं 15 नहीं होगा, 20 इसे कर लेंगे ना, उल्टा हो गया, थोड़ा सा इरर हो गया, अपने मन में सोचे थे। ये विद्यार्थीगण 20 कर ले, ये विद्यार्थीगण कितना है, 20 दे दिया, तो मान लें 20, तो 20 से विद्यार्थीगण जब आप करेंगे यहां पर विद्यार्थीगण, तो ये हो जाएगा आपका कितना,
ये विद्यार्थीगण 20 से इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 100। ये विद्यार्थीगण 100। अब इससे विद्यार्थीगण इसको 8 गुना होना पड़ेगा, तो ये विद्यार्थीगण कितना दे जिससे विद्यार्थीगण 8 गुना विद्यार्थीगण ये हो जाए, तो इसको विद्यार्थीगण होना पड़ेगा 12.5, नहीं हो जाएगा 8 गुना। हाँ ठीक तो है, ये विद्यार्थीगण होगा। तो अब आपको विद्यार्थीगण तीनों का रिलेशन मिल गया। तो अब आपसे विद्यार्थीगण भाज्य पूछ रहा है, तो आप विद्यार्थीगण क्या करेंगे, भाज्य बराबर करते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी विद्यार्थीगण 100 और गुने विद्यार्थीगण 12 दशमलव कितना 5 और प्लस विद्यार्थीगण कितना कर देंगे 20। अरे देखिए ना, इससे विद्यार्थीगण ये दे दिया है 20, ये 20 दे दिया है, तो 20 बचे ये हो जाएगा 100। अब एकर से ये 8 गुना होना चाहिए, तो इससे विद्यार्थीगण 8 गुना होना चाहिए, तो 12.5 होगा तब ना इसका 8 गुना ये होगा। ऐसे आप 100 में विद्यार्थीगण भाग देके भी चेक कर सकते हैं। तो आप 4 से करेंगे तो ऊपर 25 और नीचे में 4 से 2 कटेंगे तो 12.5, तो ही 12.5। तो विद्यार्थीगण भाज्य कितना आएगा, तो विद्यार्थीगण एक पॉइंट से ये कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा विद्यार्थीगण इतना, ये 0 और प्लस विद्यार्थीगण हो जाएगा 20। ये आपका विद्यार्थीगण 0 गुना हुआ, तो यानी उत्तर हो जाएगा विद्यार्थीगण 1200 कितना हो जाएगा 70। आंसर विद्यार्थीगण 1270। तो ऐसा प्रश्न विद्यार्थीगण एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। डिजिट विद्यार्थीगण सुटेबल रहना चाहिए। ये विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थीगण हम लोग रिलेशन बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा इसमें इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं विद्यार्थीगण श्रेणी का यूज होने वाला है। श्रेणी का विद्यार्थीगण दो श्रेणी, एक विद्यार्थीगण होता है, आप जानते होंगे, यदि नहीं तो इसके विस्तार से विद्यार्थीगण सुबह मॉर्निंग के बैच में विद्यार्थीगण ये क्लास विस्तार से हम पढ़ाए हैं। एक विद्यार्थीगण होता है एपी। एपी विद्यार्थीगण में एपी में विद्यार्थीगण एक होता है और एक विद्यार्थीगण होता है जीपी। ये दोनों श्रेणी का विद्यार्थीगण इसमें यूज हम करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये विद्यार्थीगण जीपी में विद्यार्थीगण, बस दोनों में फर्क यही है कि ये श्रेणी विद्यार्थीगण गुणांक से बढ़ता है, ये विद्यार्थीगण कैसे बढ़ता है, गुणांक, गुणांक से वृद्धि होता है, गुणांक से विद्यार्थीगण वृद्धि होता है, और ये विद्यार्थीगण गुना गुना होकर बढ़ता है, और ये एपी जो है विद्यार्थीगण योग से बढ़ता है। योग विद्यार्थीगण योग से वृद्धि होता है, योग से वृद्धि। तो जब भी कोई श्रेणी विद्यार्थीगण योग से वृद्धि होगा तो वो एपी कहलाएगा, और गुणा से वृद्धि होगा तो वो विद्यार्थीगण जीपी कहलाएगा। इसमें विद्यार्थीगण टीएन यानी विद्यार्थीगण टीएन या इसी को कहते हैं अंतिम पद का वैल्यू या एल, ये दोनों निकालने का फॉर्मूला ये है कि ए प्लस विद्यार्थीगण क्या करेंगे एन और -1 इंटू विद्यार्थीगण डी। विद्यार्थीगण ये अंतिम पद का मान होता है, टीएन या एल अंतिम पद का मान दोनों एक ही चीज है। यह विद्यार्थीगण यहाँ पर विद्यार्थीगण हम सम ऑफ एन भी कभी कभी निकालेंगे। सम ऑफ एन जो होता है विद्यार्थीगण n/2 और उसके बाद विद्यार्थीगण ब्रैकेट होता है ट्वाइस ए और प्लस विद्यार्थीगण होता है n-1 और इंटू विद्यार्थीगण डी। ये विद्यार्थीगण सम ऑफ एन विद्यार्थीगण एक और फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ये विद्यार्थीगण n/2 उसके बाद विद्यार्थीगण ए और प्लस विद्यार्थीगण एल, ये ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर विद्यार्थीगण ये जो टीएन है और जो विद्यार्थीगण एल है, ये दोनों विद्यार्थीगण कहलाते हैं ये अंतिम पद का मान। ये जहां तक पद गया है अंतिम पद का विद्यार्थीगण अंतिम पद का मान होते हैं। ये दोनों विद्यार्थीगण क्या होते हैं, अंतिम पद का मान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, अंतिम पद का मान होते हैं। ए क्या होता है भाई मेरे, तो आप जानते होंगे ए सर प्रथम पद होता है। ए जो होता है विद्यार्थीगण प्रथम क्या होता है पद, ए जो होता है प्रथम पद होता है। एन क्या होता है विद्यार्थीगण अंतिम पद का स्थान होता है। कितने श्रेणी है, ये विद्यार्थीगण श्रेणी में पदों की संख्या। ये विद्यार्थीगण किसको दर्शाता है, विद्यार्थीगण पदों की, ये विद्यार्थीगण पदों की संख्या को दर्शाता है। ये विद्यार्थीगण पदों की संख्या को दर्शाता है। और डी मेरे भाई, ये विद्यार्थीगण डी जो कहलाता है, ये डी जो कहलाता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी विद्यार्थीगण सेकेंड
ये विद्यार्थीगण सेकेंड और माइनस क्या होता है फर्स्ट, हमेशा विद्यार्थीगण दूसरा में पद में पहला, हिंदी इसका विद्यार्थीगण ऐसे हम लोग कहते हैं ये आपका सर्वांतर, सर्वांतर कहलाता है। इंग्लिश में विद्यार्थीगण इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये बात हुआ था, इतना बात विद्यार्थीगण आप लोग इसमें याद रखेंगे। इसका हम प्रयोग करेंगे ना, कहीं कहीं हमको योग निकालने के लिए इस फॉर्मूला का योग या योग निकालने के लिए इसका कोई श्रेणी विद्यार्थीगण हमको बनेगा, तब इसका और इसका योग, बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा। जैसे कहेगा कि एक आदमी कुआं पर पानी डाल के फिर आता है, फिर कुआं में से पानी लेता है, फिर पेड़ को पटाता है, फिर कुआं पर आता है, फिर पेड़ को पटाता है, तो इस श्रेणी बन जाएगा। तो वहां पर श्रेणी में हम इस सब चीज का प्रयोग करेंगे। इस विद्यार्थीगण बस हम फॉर्मूला समझा रहे हैं। यदि इसका विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम एपी अभी तुरंत सुबह के 9 के ग्रुप बैच वाला बना है, सारा वीडियो यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यदि विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो, लेकिन अभी फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी विद्यार्थीगण, यदि आप विद्यार्थीगण टीएन निकालना चाहते हैं तो टीएन बराबर होता है ए आर और विद्यार्थीगण एन माइनस विद्यार्थीगण 1 होता है। यहाँ पर आर, यहाँ जो डी काम कर रहा था, यहाँ आर गुणांक वृद्धि का काम करेगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण सम ऑफ एन विद्यार्थीगण निकालना होगा, तो सम ऑफ एन विद्यार्थीगण होता है ए और बट्टा में विद्यार्थीगण आर के पावर एन माइनस विद्यार्थीगण 1 होता है और बट्टा में भाई मेरे आर माइनस 1 होता है। इसमें विद्यार्थीगण एक चीज जरूरत पड़ेगा, सम ऑफ इनफिनाइट श्रेणी, तो सम ऑफ इनफिनाइट श्रेणी जो होता है भाई वो विद्यार्थीगण ए और बट्टा में विद्यार्थीगण 1 माइनस कितना होता है आर। ये इतना फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। फिर से एक बार लिख देते हैं, टीएन क्या होता है, तो टीएन होता है अंतिम पद का मान। ये विद्यार्थीगण अंतिम पद का लास्ट जहां तक सीरीज गया है वही अंतिम मान लिया जाता है। अंतिम पद का विद्यार्थीगण मान होता है, जहां पर कोई सीरीज गया है तो उसका अंतिम पद का मान। ए क्या होता है, ए यहां भी विद्यार्थीगण प्रथम पद होता है, ए यहां भी विद्यार्थीगण प्रथम पद होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थीगण आर क्या होता है, तो यहाँ पर आर को भी विद्यार्थीगण गुणांक वृद्धि कहा जाता है। ये विद्यार्थीगण गुणांक वृद्धि कहलाता है, या इंग्लिश में इसे हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। इसी को विद्यार्थीगण हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन, ये आपका रेशियो कहा जाता है, कॉमन रेशियो। उसके बाद विद्यार्थीगण सारा चीज हो गया ना। एस एन क्या होता है, एन पदों का योग, एन ये आपका एस यानी सम के लिए आता है, एन पदों का विद्यार्थीगण, एन पदों का क्या होता है, योग होता है। इन दोनों विद्यार्थीगण हम अंदर में क्वेश्चन में इन सीरीज का, इस सीरीज के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये इतना बात विद्यार्थीगण आप इकट्ठा करके थ्योरम में, इसके आगे में बुक में कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि इनका यूज अभी अंदर में होने वाला है, इनका यूज विद्यार्थीगण अभी अंदर में होने वाला है। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं अगले बात में। हो गया। इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थीगण, ये लास्ट टर्म्स कहते हैं, इसको विद्यार्थीगण कहा जाता है, ये आपका फर्स्ट टर्म्स होता है, इसको विद्यार्थीगण नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है, ये विद्यार्थीगण नंबर्स ऑफ, ये विद्यार्थीगण टर्म्स होता है, ये सर्वांतर विद्यार्थीगण, इसको विद्यार्थीगण कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंस। ये विद्यार्थीगण सब तो हो गया वही चीज, बस याद रखिएगा टीएन और एल को विद्यार्थीगण लास्ट टर्म कहा जाता है, एक को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, एक को विद्यार्थीगण नंबर्स ऑफ टर्म कहा जाता है, डी विद्यार्थीगण कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, डी को विद्यार्थीगण कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, डी को विद्यार्थीगण कॉमन क्या कहा जाता है, डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस होता है ये। यहाँ पर आर कॉमन रेशियो कहलाता है, बाकी सब तो यही चीज है, एक ही है। चलिए इतना बात विद्यार्थीगण, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ना है और सवालों का जवाब देना है। लैंग्वेज पढ़ना है, सवाल है, जो जो भी छोटा मोटा चीज था वो चीज विद्यार्थीगण हम लोग आगे पढ़ लिए हैं।
कुछ सिर्फ विद्यार्थीगण आगे के टर्म्स का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे विद्यार्थीगण हम लोग एक चीज पढ़े थे कि 1 से लेकर 20 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो ये सब चीज विद्यार्थीगण पिछला थ्योरम का भी कुछ यूज इस चैप्टर में होगा। तो इसमें विद्यार्थीगण थ्योरम बस इतना ही। कल से हम लोग अगले क्लास से हम लोग इसका प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज के अनुसार उत्तर देना है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं विद्यार्थीगण अगले क्लास में।